दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी आई है हुंडई की वरना। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, 77,000 के ऊपर चल चुकी है और ये गाड़ी 10 साल पुरानी है। इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन ये है कि एक गाड़ी बहुत ही झर्क देती है। 1 साल पहले ये गाड़ी छोटा मोटा झर्क देती थी, लेकिन अभी ये बहुत ही बड़ा झर्क देने लगी। जब रिवर्स गियर में डालते हैं तब लगता है कि किसी ने पीछे आके ठोक दिया। गाड़ी चालू है, आरपीएम काटा ऊपर है। अब मैं आपको गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। हैंड ब्रेक को रिलीज़ करते हैं और जैसे ही मैं रिवर्स में डालता हूँ तो देखो इसने बहुत बड़ा मोटा जर्क ले लिया। लगता है कि कुछ टूट रहा है गियर शिफ्ट करते समय। अभी मैंने ड्राइव में डाल दिया और डिस्प्ले में डी भी आ गया। अभी मैं मैनुअल मोड में डालता हूँ तो डिस्प्ले में देखो डायरेक्ट 3 गियर आया, मतलब 3rd गियर में है अभी, जिसको होना चाहिए था 1st गियर में। तो ये डायरेक्टली 3rd गियर में शिफ्ट होती है। कस्टमर ने एक गाड़ी कंपनी में दिखाया तो कंपनी ने बहुत बड़ी मोटी रकम मांगी ये गाड़ी ठीक करने के लिए। तो कस्टमर वहाँ से भाग के आया और मुझे लगता है कस्टमर ने बहुत जगह दिखाया ये गाड़ी, तो किसी के पास इस गाड़ी का जवाब नहीं था। फाइनली कस्टमर मेरे पास लेके आया। तो सबसे पहले हम स्कैन करके देखेंगे, ECU साइड और TCU साइड दोनों साइड में स्कैन करेंगे। हुंडई में जाते हैं और मैनुअल सिलेक्शन, जनरल, और एकदम नीचे सिलेक्ट करते हैं वरना RBI, और यहाँ सिलेक्ट करते हैं 2012 और हमारी ये गाड़ी 1.6 MPI है। रीड ट्रबल कोड्स। तो इंजन साइड में 3 DTC है। इन तीनों DTC का गियर शिफ्टिंग में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंजन साइड में ऐसे ही पड़े होंगे। यहाँ से जाते हैं बैक और TCU में देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। ऑटोमेटिक ट्रांसएक्सल, रीड ट्रबल कोड्स। तो इसमें एक DTC है P0748, प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वाल्व VFS। ये इलेक्ट्रिकल, यानी ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। तो गियर बॉक्स का कोई भी एक वाल्व काम नहीं कर रहा है। सोलोनॉइड वाल्व रहते हैं अंदर गियर शिफ्टिंग के लिए, तो एक काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली 3rd गियर में पड़ जाता है। रिवर्स करते समय 1st गियर में होना चाहिए, तो ये डायरेक्टली 3rd में शिफ्ट हो रही है, इसलिए बड़ा झर्क दे रही है। अभी थोड़ा गियर बॉक्स का लाइव डेटा चेक करते हैं। तो लाइव डेटा में हमको चाहिए करंट गियर। ये रहा करंट गियर, अभी ये पार्क मोड में है, P दिखा रहा है। और उसके नीचे देखो नेक्स्ट गियर पोजीशन 3 दिखा रहा है, मतलब नेक्स्ट गियर पोजीशन डायरेक्टली 3rd दिखा रहा है। ये होना चाहिए था 1 में। गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी पार्क मोड में है और स्कैनर में अभी सबसे पहला इंजन RPM बराबर दिखा रहा है। बाकी का सब डेटा इसका बराबर है। हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा करंट गियर और नेक्स्ट गियर। ये रहा यहाँ करंट गियर और नेक्स्ट गियर। तो अभी मैं गियर को शिफ्ट करता हूँ और रिवर्स में डालता हूँ। बड़ा झटका लेते हुए ये रिवर्स में दिखा रही है। नेक्स्ट गियर पोजीशन 3rd ही है, एक्चुअली होना चाहिए 1st। अभी मैनुअल मोड में डालते हैं। मैनुअल मोड में भी 3 ही दिखा रहा है, तो फॉल्ट कंफर्म हो गया कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है। अभी हमको मैन्युअली चेक करना होगा कि सोलोनॉइड में प्रॉब्लम है या TCM में प्रॉब्लम है। कभी कभी ये सोलोनॉइड बराबर काम नहीं करते हैं, इनका सर्किट ओपन होता है या शॉर्ट होता है, इसके कारण भी सोलोनॉइड ख़राब हो जाते हैं। अभी हम ये सब अच्छी तरह चेक करते हैं पहला।
ये रहा ECM और इसके साथ में ही TCM है, दोनों एक साथ में कंबाइन है। यहाँ मैंने सोलेनॉइड यानी वाल्व बॉडी का डायग्राम निकाला है। ये मेन पावर है और यहाँ ये गियर शिफ्टिंग पोजीशन और नीचे है वाल्व। इसमें टोटल 6 वाल्व है। इन सभी वाल्व सोलेनॉइड का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर इन सभी वाल्वों का रेजिस्टेंस एक जैसा मिलता है तो हम समझ लेंगे ये वाल्व सभी सही है। अगर ये टेस्ट सही निकला तो हमारा शक जाएगा ECM के ऊपर। तो करते हैं पहला वाल्वों को चेक। इस कपलर में मैंने सुई लगाई है। ये TCM साइड का कपलर है और ये बड़ा कपलर ECM साइड का है। छोटे कपलर में मैंने सुई लगाई है। ये पहला वाल्व हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो दिखाया है वो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है। इसके बाद में सोलेनॉइड वाल्व है। फर्स्ट सोलेनॉइड वाल्व में मैंने सुई लगाई है और दूसरा मीटर का वायर ग्राउंड में लगाया है जो कॉमन है। तो करते हैं रेजिस्टेंस चेक। तो पहले सोलेनॉइड वाल्व का रेजिस्टेंस बराबर है। ऐसा करके मैं सभी सोलेनॉइड वाल्व का रेजिस्टेंस ले लूँगा और ये काम मैं ऑफ कैमरा में करता हूँ। अगर कोई मुझे डिफरेंस दिखाई दिया आपके सामने लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सभी वाल्वों का टेस्ट लिया और सभी वाल्व सही निकले। तो मेरा शक था ECM के ऊपर और मेरा शक सही निकला। ECM में ही फॉल्ट है। तो ECM को ही मैंने निकाल दिया। अभी ले जाते हैं शॉप में और इसको खोलते हैं। ECM को यहाँ खोल दिया और इसको एकदम बारीकाई से देखा तो इस जगह देखो ये पूरा काला पड़ा है और इसके ये सभी कैपेसिटर लीक हो चुके हैं। लीक होने के बाद इनका एसिड बोर्ड को ख़राब कर देता है। तो करते हैं इसको रिपेयर करने की कोशिश। तो दोस्तों इसको हमने रिपेयर कर दिया, सभी जगह क्लीन कर दिया और कैपेसिटर नए लगा दिए और कहीं भी ट्रैक कट हुआ था उसको जॉइन किया फिर से। अभी देखते हैं गाड़ी में लगा के हमारा काम सक्सेसफुल होता है कि नहीं। इसको अब टेम्परेरी फिट करते हैं और गाड़ी में लगा के देखते हैं। अगर रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो गया तो इसको बाद में हम सीलिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेम प्रॉब्लम मैंने गियर के सभी सेटिंग्स रीसेट करके देखे, फिर से क्लच का लर्निंग करके देखा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसको रखते हैं साइड और मैंने एक दूसरा सेकंड में ECM लाया। ECM सेम है MEG 17912, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम नंबर अलग है। कोई बात नहीं, हम इसको अच्छी तरह क्लोनिंग करेंगे और पुराने में से दोनों फाइलें TCM और ECM इसमें डाल देंगे। दोनों ECM को खोल के रखा है साइड बाय साइड और इसको कंपेयर करें तो इसका हार्डवेयर एकदम सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं सभी ICs इसमें है, ऐसे ही दूसरे में है। तो हम अभी इसको क्लोनिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लोनिंग का काम चालू है कीटेक के ऊपर। यहाँ अभी पुराना वाला रीडिंग हो रहा है। ECM साइड अलग तरह रीड करना पड़ता है और TCM साइड अलग तरह रीड करना पड़ता है। दोनों का कनेक्शन अलग अलग है। तो ये सब मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो खाली लंबा हो जाएगा। ऐसे वीडियो बहुत है यूट्यूब पे रीडिंग और राइटिंग के, आप उन्हें देख लो। ये अभी 100% रीडिंग हो गया। इसको अभी सेव करते हैं और नए वाले में राइट कर देते हैं। क्लोनिंग का काम हो चुका है नया ECM में। इसको अभी सील कर देते हैं सिलिकॉन बॉन्ड से। अभी ये पूरा रेडी हो चुका है। इसको चढ़ा देते हैं अभी गाड़ी के ऊपर। नए ECM को लगा दिया गाड़ी में। इसको अभी मैंने पूरी तरह फिट नहीं किया है। इसका कवर भी और बाद में लगा दूंगा और नट बोल्ट भी पूरी तरह लगाया नहीं। पहला चेक करेंगे। ये रहा पुराना वाला, इसको गाड़ी में रखते हैं। अंदर जाके गाड़ी को चालू करते हैं और देखते हैं हमारा काम 100% बना है कि नहीं। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। स्टार्ट हो गई। लीवर पार्किंग मोड में है और लीवर को मैंने रिवर्स में किया तो देखो अभी कोई झटका नहीं आया। अभी डालते हैं ड्राइव मोड में और डिस्प्ले में D आ गया।
अभी करते हैं मैनुअल मोड और डिस्प्ले में देखो अभी 1 आ गया। 1 का मतलब अभी फर्स्ट गियर में है। पहला जो दिखा रहा था 3, अभी दिखा रहा है 1। अभी गियर को थोड़ा प्लस साइड करता हूँ तो देखो गियर सेकंड में शिफ्ट हो गया, एकदम परफेक्टली शिफ्ट कर रही है। अभी ये झटका नॉर्मल है, ऐसे ही ये गाड़ी रिवर्स में शिफ्ट करते हैं तब थोड़ा झटका देती है, लेकिन उतना नहीं पहला देती है उतना। अभी बिल्कुल ही ये नॉर्मल कंडीशन है गाड़ी का। लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव अभी। दोस्तों ये पहला जो गाड़ी थर्ड में दिखा रही थी ये थर्ड गियर में ही चलती थी। इसका पिकअप उठना जाना सब थर्ड गियर में ही होता था और कोई गियर इसका शिफ्ट नहीं होता था। अभी गियर्स परफेक्टली शिफ्ट कर रही है, ऑटोमेटिक शिफ्टिंग कर रही है, वो मुझे महसूस हो रहा है। मैनुअल मोड करके देखते हैं तो डिस्प्ले में देखो अभी फोर्थ गियर में है। गियर्स को थोड़ा डाउन शिफ्ट करते हैं तो देखो परफेक्टली शिफ्ट कर रही है। तो दोस्तों हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल है तो आपका एक लाइक दे दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।